बिहार में इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है और धीरे धीरे तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता बिहार में आना जाना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो कभी गृह मंत्री अमित शाह बिहार की सरजमीन पर आते हैं। कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कभी राहुल गांधी तो कभी कांग्रेस के चीफ खड़गे जी आते हैं। जिस तरह बिहार की सरजमीन पर पुराने नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, इसी तरह इलेक्शन की तारीख को देखते हुए बिहार की सरजमीन पर नए नेताओं का भी उभरना शुरू हो गया है। जिस तरह बरसात के मौसम में मेंढक बाहर आते हैं, इसी तरह बिहार की सरजमीन पर अब बरसात के मेंढकों की तरह नए नए नेता भी निकलना शुरू कर दिए हैं। इन्हीं में से एक है बिहार की सरजमीन किशनगंज में प्रोफेसर मुसव्विर, जिनको लोग प्रोफेसर के एतबार से तो कम जानते हैं, बिन बुलाए नेता के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये अपने आप को प्रोफेसर साहब कहते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि जितनी हमारी उम्र नहीं है, उनसे ज्यादा ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। जब भी किशनगंज के जमीन पर कोई नई पार्टी आते हैं तो वो उनकी मेंबरशिप लेते हैं और अपने आप को एमएलए उम्मीदवार कहते हैं, लेकिन जब पार्टी इनकी हरकत और इनकी आदतों से वाकिफ होती है तो इनको टिकट नहीं देती है। 2015 की बात है और 2019 की बात है। 15 में शायद ये आरजेडी में हुआ करते थे। जब 2020 में बिहार में इलेक्शन हुआ तो ये एमआईएम पार्टी की मेंबरशिप लिए थे और अपने आप को एमएलए का उम्मीदवार कहला रहे थे, लेकिन पार्टी इनकी हरकतों की वजह से इनको कोई सीट नहीं दी। बाद में इन्होंने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि पार्टी बीजेपी की बी टीम है। वाह चिच्चा, आपको अगर कोई चीज ना मिले तो आप उसको बीजेपी का बी टीम कह दो। ये ऐसी क्या बात है प्रोफेसर साहब? पढ़े लिखे हैं, कुछ जरा समझो, आपके अंदर क्या खामी है उसको पूरी करो। अब वो एमआईएम से इस्तीफा देने के बाद जब 5 साल बाद बिहार में 2024 में कुछ दिनों बाद दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है तो वो पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए हैं और एमआईएम चीफ अवैसी साहब के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उनको आंख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि एमआईएम पैसे वालों की पार्टी है, ये बीजेपी की बी टीम है, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है और जो इस पार्टी को पैसा देती है वो उन्हीं को टिकट देते हैं। चिच्चा, पैसे वाले तो आप भी हैं। आपने हर इलेक्शन में जमीन बेचा है, थोड़ा सा जमीन बेच के आप भी पैसा दे देते, टिकट ले लेना था अगर ऐसी बात थी। जितनी जमीन बेचकर आप इलेक्शन में खर्चा किए हैं, अगर वही जमीन बेच के अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज में लगाते और गरीब के बच्चों को तालीम देते तो मैं समझता हूं कि सियासत की दुनिया से ज्यादा आपको इज्जत एजुकेशन और तालीम की दुनिया में मिलती थी। शायद कि इन्हीं बच्चों की दुआओं से और इन्हीं बच्चों की मेहनत से आप एमएलए बन जाते और सियासत और तालीम की दुनिया में और ज्यादा भी काम कर सकते थे, लेकिन आपकी हरकतें सिर्फ कौम की दलाली और दूसरे लोगों की दलाली में आपकी जिंदगी गुजर गई है। आप जिस पार्टी की मेंबरशिप लिए हैं उस पार्टी का जो मालिक है वो प्रशांत किशोर है। लोग पीके के नाम से ज्यादा उनको जानते हैं। कभी उनकी तारीख उठाकर देखो और पढ़ो, ये वही पीके है, ये वही प्रशांत किशोर है जो 2014 से पहले बीजेपी के रणनीतिकार हुआ करते थे और बीजेपी के सलाहकार हुआ करते थे। बीजेपी इनके बिना कहीं भी इलेक्शन लड़ा नहीं करती थी। आज वही प्रशांत किशोर का आप साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक अच्छे लीडर हैं। कभी चिच्चा प्रोफेसर साहब उनकी तारीख उठाकर देखो और पढ़ो कि ये पीके कौन है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो आप हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाएं और हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।